स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश विषय से का यूनिट फर्स्ट लेकर के आई हूँ। इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट है आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और ये आपका चैप्टर 1 है और इससे मैं टॉप 15 एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, तो आप बिल्कुल इसको एक बार देख लें। और ये एमसीक्यूज ना केवल आपके इंग्लिश विषय के लिए, ये आपके साथ ही साथ यूपी टेट जो आपके आगामी एग्जाम है यूपी टेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप इसको लर्न कर लें फ्रेंड्स। ये यूपी टेट सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पेडागोजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसको लर्न कर लें फ्रेंड्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकसेस ऑन, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है। ए, लर्निंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड वर्किंग विथ टेक्स्ट। बी, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम द L1 टू द टारगेट लैंग्वेज। सी, कांस्टेंट रिव्यू एंड ड्रिल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। एंड डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड जो है लर्निंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड वर्किंग विथ टेक्स्ट, इस पर भी फोकस करता है। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम द L1 टू द टारगेट लैंग्वेज, मतलब L1 से टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का टारगेट है उस पर ट्रांसलेट करने में भी हेल्प करता है, मतलब उस पर भी फोकस करता है। सी है कांस्टेंट रिव्यू एंड ड्रिल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ द एबव है डी ऑप्शन आपका। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब इन सभी पर ही फोकस करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, इन व्हाट कंटेंट एरिया इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मोर इजीली यूज्ड। तो किस एरिया में जो है ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड जो है बहुत ही आसान तरीके से यूज किया जाता है। तो ए है आपका साइंस, बी है आपका मैथमेटिक्स, सी है आपका रीडिंग ऑब्लिक इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स एंड डी है आपका फाइन आर्ट्स। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, साइंस, मैथमेटिक्स और फाइन आर्ट्स में तो ग्रामर और ट्रांसलेशन का कोई यूज नहीं होता है। आपका रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स में ही आपका ग्रामर और ट्रांसलेशन का यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, A disadvantage to using the grammar translation method for language acquisition to is, तो मतलब क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या हानियां है टू यूजिंग द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड को यूज करने की क्या हानियां है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन टू, लैंग्वेज के लिए। तो ए है आपका स्टूडेंट्स आर इंगेज्ड एंड ऑन टास्क। बी है आपका नॉट लर्नर सेंटर्ड। सी है आपका स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न लैंग्वेज इजीली एंड डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो आपका जो है हानियां जो मेन होंगी, नॉट लर्नर सेंटर्ड, मतलब कि ये जो है जो लर्नर है उसको केंद्रित नहीं है। लर्नर मतलब जो सीखने वाला, मतलब सीखने वाला अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, जो विद्यार्थी है उसका वो केंद्रित नहीं है इसमें। तो यही इसकी डिसएडवांटेज है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी फ्रॉम, मतलब टीचिंग और लर्निंग जो है एक जर्नी है फ्रॉम कहां से, अ concrete to abstract, B simple to complex, C known to unknown, D है आपका all of these। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन होगा all of these, मतलब ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक भी होता है, मतलब जिसको कहते हैं सरल से जटिल की तरफ। नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ भी होता है। तो इस तरह से सारे ही तीनों ही बिल्कुल राइट है, तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, FCA इज इन अपोजिशन टू, तो अ स्ट्रक्चरल अप्रोच, बी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सी ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड एंड डी है फंक्शनल अप्रोच। तो
क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए, स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो है सीए बिल्कुल विरोध करता है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, तो ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बी स्ट्रक्चरल टीचिंग, सी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग एंड डी मोटिवेशनल टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी स्ट्रक्चरल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, मतलब डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि को जो है इस नाम से भी, इससे भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है बीटीसी 2016 में पूछा जा चुका है। तो ए है आपका नेचुरल मेथड, बी है आपका इनडायरेक्ट अप्रोच, सी है आपका इंडक्टिव अप्रोच एंड डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन होगा नेचुरल अप्रोच, मतलब प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम जो होता है वो नेचुरल मेथड होता है, अर्थात प्रत्यक्ष विधि भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेस ऑन अ एक्यूरेसी, बी फ्लुएंसी, सी एप्रोप्रिएटनेस एंड डी है आपका लिसनिंग स्किल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच, मतलब कि जो है किस चीज को जो है पढ़ाने में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जाता है बेसिकली। ए ग्रामर, बी फॉरेन लैंग्वेज, सी रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज यूजेस एंड डी क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज को ही टीच करने में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो है मुख्यतः यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज टू इंक्रीज पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के पावर को इंक्रीज करना, एंड बी टू इंक्रीज कम्युनिकेटिव पावर, एंड सी टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, एंड डी टू डेवलप पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, मतलब कि टारगेट लैंग्वेज जो आपका है उसमें कमांड को डेवलप करना ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है डायरेक्ट मेथड का। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, ये बीटीसी 2016 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ए इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, मतलब कि मातृभाषा के द्वारा जो है लर्निंग को इंक्रीज करना, बी गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, एंड सी इनहेंस अ स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल, एंड डी इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी इनहेंस अ स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम अ हैवी मटेरियल टू लाइट वंस, बी नोन टू अननोन, एंड सी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इंडक्टिव मेथड में क्या प्रोसीड होता है, तो इसके लिए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स 12 का डी, बी और सी, मतलब नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अर्थात जो है सरल से जटिल की ओर, ये दोनों ही राइट है, अर्थात बोथ बी एंड सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन, बी ऑब्जर्वेशन, C generalization to specification, and D examples and illustrations।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए, लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स साउंड इज रिलेटेड टू। तो A, accuracy, B, fluency, C, both accuracy and fluency, and D, neither accuracy nor fluency। मतलब ना तो accuracy होना चाहिए ना तो fluency होना चाहिए। तो 14 का जो है क्या राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? 14 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि शुद्धता होनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, मतलब कि डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि की जो है उत्पत्ति कहां से हुई थी? A, इंग्लैंड, बी, फ्रांस, सी, इंडिया, एंड डी, अमेरिका। तो डायरेक्ट मेथड की जो ओरिजिन हुई थी अर्थात उत्पत्ति जो हुई थी डायरेक्ट मेथड की, वो हुई थी आपके जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है कि फ्रांस से हुई थी। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 15 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके इंग्लिश विषय से एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज ना सिर्फ आपके जो 4th सेमेस्टर का पेपर है उसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपके कहीं ना कहीं यूपी टेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट में भी जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।